आज 14 रबीउल अव्वल दूसरा दौलत का बादशाह जुम्मा का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। 10 लाख तो कुछ नहीं, अल्लाह 10 अरब देगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा मौका साल बाद मिलना है, जल्दी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज 14 रबीउल अव्वल जुम्मा का दिन कोई आम दिन नहीं, ये वो नूरानी दिन है जिसकी हर घड़ी में रब्बे कायनात ने ऐसी रहमतें, ऐसी बरकतें और ऐसी अताएं छुपा रखी हैं कि अगर कोई बंदा टूटे हुए दिल, भीगी आंखों और सच्चे यकीन के साथ अपने रब के हुजूर झुक जाए तो बरसों से बंद पड़ी तकदीरों के ताले पल भर में खुल जाते हैं। जुम्मा वो दिन है जिसकी अजमत को हर मुसलमान जानता है। ये दिन तमाम दिनों का सरदार है। हदीस पाक में आता है कि सबसे अफजल दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुम्मा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन दुनिया में भेजा गया। और याद रखे, क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। और मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। ये वो दिन है जिसमें मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते। ये वो दिन है जिसमें एक ऐसी घड़ी आती है कि अगर बंदा इस वक्त अल्लाह से मांग ले तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, कभी भी नहीं। जरा सोचे, एक नेकी जिसका सवाब आम दिनों में 10 गुना मिलता है, आज के दिन वही नेकी 70 गुना बढ़ा दी जाती है और हर घंटे में लाखों लोग जहन्नुम की आग से निजात पा लेते हैं। ये दिन मामूली नहीं, ये दिन कीमती है, बहुत कीमती है। और अफसोस कि हम इसे भी आम दिनों की तरह गफलत में गुजार देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुम्मा में तुम्हारे लिए एक हज और एक उम्रा छुपा हुआ है। जुम्मा की नमाज के लिए जल्दी जाना हज है और नमाज के बाद असर तक इंतजार करना उम्रा है। और एक और रिवायत में फरमाया कि जुम्मा की नमाज गरीबों और मिस्कीनों का हज है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, अगर आज भी हमने इस दिन की कदर न की तो फिर कब करेंगे। नाजरीन, अगर कोई है जिसकी जेब बरसों से खाली है, जिसके घर में तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके नसीब जैसे बंद हो चुके हैं, जिसके घर में बरकत का नामो निशान नहीं, तो आज का दिन उसके लिए उम्मीद बनकर आया है। आज सब कुछ छोड़कर, दुनिया के हर काम को एक तरफ रखकर सिर्फ चंद लम्हों के लिए अपने रब के सामने झुक जाए, क्योंकि आज का ये खास वजीफा ऐसा है कि जो इसे इखलास से पढ़ ले वो रब्बे काबा को राजी कर लेता है। और जिससे रब राजी हो जाए उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंगदस्ती खुद ब खुद खत्म हो जाती है। यकीन करें, आज तक जिसने भी इस वजीफे को सच्चे दिल से पढ़ा वो खाली नहीं लौटा। उस पर रहमतों के दरवाजे खुल गए, उसकी जिंदगी बदल गई, यहाँ तक कि उसकी आने वाली नस्लें भी सुकून और खुशहाली में आ गईं। लेकिन एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं और वही असल राज है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे अपने गुनाह हैं। अगर रिज़्क तंग हो जाए तो तौबा करो, अगर परेशानियां खत्म ना हो तो तौबा करो, अगर आजमाइशें बढ़ जाए तो तौबा करो, और अगर घर में फाके हो, गुर्बत हो तो तौबा करो। क्योंकि जब बंदा सच्ची तौबा कर लेता है तो रब उससे राजी हो जाता है, और जब रब राजी हो जाए तो फिर बंदे को मांगना भी नहीं पड़ता, उससे गैब के खजानों से अता किया जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब भी मुश्किल वक्त आए इस्तगफार को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान से अनजाने में ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो उसे रब की पकड़ में ले आते हैं। और जब रब की पकड़ आ जाए तो फिर दुनिया का कोई वजीफा, कोई अमल फ़ायदा नहीं देता जब तक बंदा सच्ची तौबा न करे। यही वो हकीकत है जिसे हमें समझना होगा। अगर कामयाबी चाहते हैं, अगर खुशहाली चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए तो सबसे पहले अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, इस्तगफार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। याद रखें, हमारे गुनाह ही हमारी तबाही का सबब है और इस्तगफार ही निजात का रास्ता है। इसलिए आज अभी इसी वक्त अपने दिल को झुकाएं, आंखों को नम करें और अपने रब से माफ़ी मांगें, और फिर इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के साथ लाजमी पढ़ें, क्योंकि आज का दिन आम नहीं, ये वो दिन है जो तकदीर बदल सकता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, आपका ताल्लुक इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, जापान या मस्कत से हो, जहां कहीं भी आप हैं, जब भी आपके मुल्क में 14 रबीउल अव्वल जुम्मा का दिन आ जाए तो याद रखें, इस दिन के इस खास वजीफे को किसी सूरत न छोड़े। आज का दिन आम नहीं, आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो नमाज फजर के बाद पढ़ ले, या जोहर के बाद, या असर, मगरिब या इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इस अमल के लिए न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद। आप दुकान पर हैं तो वहीं पढ़ ले, दफ्तर में है तो वहीं पढ़ ले, सफर में है तो चलते फिरते पढ़ ले, मगर खुदारा आज के दिन इस वजीफे को हरगिज मत छोड़े। वक्त की नज़ाकत को समझें, ये लम्हे बार बार नहीं आते। आइए अब दिल को संभाल कर इस खास वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी सब्सक्राइब कर ले,
क्योंकि ऐसे कीमती वज़ाइफ और रूहानी आमाल आप तक रोज़ाना पहुँचते रहेंगे। अब अमल की तरफ आते हैं। आज 14 रबीउल अव्वल इस बाबरकत जुम्मा के दिन आपने ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए, या अगर आप मसरूफ़ हैं तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा दरूद पाक पेश करें। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। लेकिन अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ये सबसे अफजल है, क्योंकि इसकी बरकत और फजीलत सबसे ज़्यादा है। दरूद पाक को दिल की गहराई से अदब और मोहब्बत के साथ पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है। और जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है, उसकी परेशानियां भी दूर कर दी जाती हैं। तो आइए सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद अपने दिल में अपने मकसद की नीयत करनी है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी ज़रूरत है, उसे अपने रब के सामने रख दे। अगर आप किराए के मकान में हैं और अपना घर चाहते हैं तो उसी की नीयत करें। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और निजात चाहते हैं तो उसी की नीयत करें। अगर औलाद नाफरमान है और आप चाहते हैं कि वो फर्मा बरदार बन जाए तो उसी की नीयत करें। अगर शोहर या बीवी के साथ मसाइल हैं या बच्चों की अच्छी जगह शादी चाहते हैं तो वो नीयत करें। मुख्तसर ये कि जो भी आपके दिल की ख्वाहिश है उसे अल्लाह के सामने रख दे, क्योंकि वही दिलों के हाल जानता है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस वजीफे का बाकायदा आगाज करना है। याद रखें, जिस काम की इब्तिदा तावुज़ और तस्मिया से हो उसमें खैर भी होती है, बरकत भी होती है और हिफाजत भी। और जब आप नीयत कर ले, तावुज़ और तस्मिया पढ़ ले, तो फिर अपने दिल को दुनिया से काट ले। यूं महसूस करें जैसे आप इस वक्त रोज़ा रसूल की जालियों के सामने बैठे हैं। आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और आप अपने रब को पुकार रहे हैं। यही वो कैफियत है जिसमें मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। सबसे पहले जिस वजीफे से आज किस बाबरकत अमल की इब्तिदा करनी है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। ये कोई आम कलिमात नहीं, ये वो अल्फाज हैं जिनमें बंदा अपने रब के सामने झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। क्योंकि हकीकत यही है कि हमारे गुनाह ही वो वजह बनते हैं जिनकी वजह से इंसान पर तंगदस्ती, मुसीबतें और परेशानियां मुसल्लत हो जाती हैं। और जब रब की पकड़ आ जाए तो ज़िंदगी का सुकून छिन जाता है। लेकिन जिस बंदे के गुनाह मुआफ़ हो जाए वही बंदा फिर अपने रब से मांगता है, जिद करता है, और रब करीम उसकी झोली को खाली नहीं लुटाता, बल्कि उसके नसीब में ऐसी बरकतें, ऐसी रहमतें और ऐसा हलाल रिज्क लिख देता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाती है, बेसकूनी दूर हो जाती है और खुशहाली उसका मुकद्दर बन जाती है। आज 14 रबीउल अव्वल जुम्मा के दिन जो भी शख्स शुरू से लेकर अब तक बताई गई हर बात पर अमल करेगा, हर अमल को खुलूस से नीयत से पूरा करेगा, उसके लिए ये वजीफा एक नई तकदीर लिख सकता है। क्योंकि आज का दिन आम नहीं, ये जुम्मा का बाबर का दिन है। अब गौर से सुने, आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कैसे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है। और याद रखें, जब आप ये वजीफा पढ़ रहे हों तो मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़े। ना आप किसी से बात करें, ना कोई आपसे बात करे। अपने आप को हर तरफ से काट कर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो उसके लिए 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के खजाने खोल दिए जाते हैं। उसके रिज्क में ऐसी वुसअत आती है कि अगर वो दोनों हाथ से भी बांटता रहे तब भी उसके माल में कमी नहीं आती। ये कोई आम बात नहीं, ये रब की बारगाह से मांगने का एक खास तरीका है जो आज आपको सिखाया जा रहा है। याद रखें, ये मौका साल में सिर्फ 1 बार मिलता है। अगर आज ये लम्हा हाथ से निकल गया तो फिर पूरा साल इंसान पछतावे में गुजार देता है। इसलिए खुदारा तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ और सच्ची नीयत के साथ ही वजीफा पढ़े, क्योंकि आज का ये दूसरा जुम्मा आपकी तकदीर बदल सकता है।
पहले नंबर पर 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने के बाद अब आता है इस अमल का दूसरा निहायत ताकतवर और असर रखने वाला वजीफा। अब आपने अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का वजीफा पढ़ना है और वो मुबारक नाम है या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू। या रज़्ज़ाकू यानी ए रिज़्क देने वाली ज़ात, या फत्ताहू यानी ए हर बंद दरवाज़ा खोलने वाली ज़ात। ये कोई आम अल्फाज नहीं, ये वो ताकतवर नाम है कि जब बंदा इन्हें सच्चे दिल से पुकारता है तो रब्बे करीम की गैबी मदद हरकत में आ जाती है। ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, और वो काम जो बरसों से रुके होते हैं अचानक आसान हो जाते हैं। आज अगर कोई शख्स ये नाम इखलास और यकीन के साथ पढ़ ले तो उसकी ज़िंदगी के वो मसाइल जो सालों से हल नहीं हो रहे वो लम्हों में ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, तंगदस्ती पीछे हट जाती है और राहत और सुकून उसका मुकद्दर बन जाता है। अब गौर से सुने, आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू 1 बार, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू 2 बार, या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 21 बार पढ़ना है। याद रखें, ये सिर्फ 21 बार पढ़ना कोई मामूली बात नहीं, ये वो 21 बार हैं जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल सकते हैं, जो आपके नसीब के ताले तोड़ सकते हैं, जो हर रुकावट, हर बंदिश और हर परेशानी को रास्ते से हटा सकते हैं। जब बंदा या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू पढ़ता है तो गोया वो अपने रब से कहता है, या अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। और रब्बे करीम अपने बंदे की इस पुकार को खाली नहीं जाने देता, बल्कि उसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत देता है कि तंगदस्ती का नामो निशान मिट जाता है। तो आज पूरे यकीन, खुलूस और दिल की गहराई से ये वजीफ़ा पढ़े, क्योंकि यही वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जब आप दूसरे नंबर पर 21 बार या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू पढ़ ले तो अब आता है इस अमल का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, और यही वो खासुल खास अमल है जिसमें असल राज छुपा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जुम्मा का दिन अजमत वाला, बरकत वाला और कबूलियत वाला दिन है। ये वो दिन है जिसमें हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लोग सारी सारी रात इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो निहायत मुख्तसर है मगर असल में बेमिसाल है। आज 14 रबीउल अव्वल जुम्मा के दिन आपने एक ऐसी मुबारक सूरत पढ़नी है कि जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। हर कोई पूरा कुरान नहीं पढ़ सकता, मगर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं जिसे 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिल जाए। सहाबा किराम खुशी से झूम उठे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे नामा अमाल में एक मुकम्मल कुरान का सवाब लिख देता है। आइए सवाब की नीयत से एक बार दिल लगाकर सुने और पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इसी तरह मोहब्बत, अदब और सुकून के साथ सूरह इखलास को 33 मरतबा पढ़ना है। और याद रखें, ये सिर्फ तिलावत नहीं, ये वो लम्हा है जहां आपकी तकदीर लिखी जा रही होती है। अगर आपके दिल में कोई ऐसी हाजत है जो आपको नामुमकिन लगती है, जो आपकी अकल कहती है कि कभी पूरी नहीं हो सकती, तो आज इस जुम्मा के दिन जब आप 33 बार सूरह इखलास पढ़ें तो अपने रब से मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, यकीन के साथ मांगे। यकीन करें, जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है वही चीज़ अल्लाह के लिए एक लम्हे में मुमकिन हो जाती है। ये वक्त बहुत कीमती है। आज कामयाबी सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर खड़ी है। अगर कोई बंदा आज के दिन भी ये चंद लम्हे अपने रब के लिए नहीं निकालता तो वो खुद अपनी किस्मत को ठुकरा रहा है। याद रखें, जब आप सूरह इखलास पढ़ रहे हों तो ना आप किसी से बात करें, ना कोई आपसे बात करे। मुकम्मल यकसुई के साथ अपने मकसद को दिल में रख कर पढ़े, क्योंकि 33 बार के अंदर जो कुछ आप अपने दिल में मांगेंगे, जो दुआ आपके दिल से निकलेगी, वही आपके नसीब में लिख दी जाएगी। तो आज इसी लम्हे इस खास घड़ी को थाम ले और अपने रब से वो सब मांग ले जिसकी आपको बरसों से ज़रूरत है। अब आखिर में इस पूरे अमल को एक बार तरतीब के साथ अपने दिल में बिठा ले ताकि कोई कमी न रह जाए। सबसे पहले आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 21 बार या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू पढ़ना है, और तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 33 बार सूरह इखलास पढ़नी है। जब आप ये तीनों अमाल इसी तरतीब और तरीके के मुताबिक मुकम्मल कर ले
تو آخر میں دوبارہ وہی 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یوں آپ کا یہ مکمل عمل پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں آج 14 ربیع الاول اس بابرکت جمعہ کے دن یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ یہ عمل نہایت آسان ہے، نہایت مختصر ہے، صرف 1-2 منٹ کا وقت لیتا ہے، مگر اس کا اثر ایسا ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق کی ہر پریشانی، ہر تنگی اور ہر رکاوٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دل سے دعا کریں اور میرے ساتھ آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ قرض، بیماری، آفات اور بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کی سختی سے بچا، عذاب قبر سے بچا اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور والدین کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔